नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 10 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। 5 डंपर, 4 वाटर टैंकर और 1 ट्रक शामिल। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब 5 डंपर नजर आतिश किए गए। नॉर्थ कराची मदीहा स्टॉप पर 3 वाटर टैंक और 1 बर्फ के ट्रक को आग लगाई गई। सुरजानी टाउन बाबा मोड़ पर भी 1 वाटर टैंकर को जलाया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक डंपर ड्राइवर कम उम्र था। डंपर मालिकान का सोहराब रोड पर कचरा फेंक कर एहतजाज। शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने सड़कों से जली हुई गाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। डंपर हादसे के बाद गाड़ियां जलाने जाने पर गवर्नर सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। कामरान टिसोरी का रात गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, कराची लावारिस नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध का गाड़ियां जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। पुलिस ने डंपर जलाने में मुलविस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में कातिल ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। बेहंगम दौड़ती हुई गाड़ियों ने कमसन बच्चे समेत 4 अफराद की जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। कुरंगी और लांडी में ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने 2.5 साल बच्चे को कुचल दिया। शेरशाह में गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 257 हो गई। अमेरिकी सदर ने इजाफी टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। बाकी ममालिक पर 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को लूटने के दिन चले गए हैं। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स में 2000 पॉइंट्स की तेजी। नेस्डैक में 8% का इजाफा देखने में आया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5 और गैस की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ की हिकमत अमली ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील का हिस्सा। टैरिफ की जंग में बीजिंग का भी पीछे हटने से इनकार। अमरीकी अशिया पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर जारी लिखा। अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है। बीजिंग को तरक्की के हक से कोई भी महरूम नहीं कर सकता। चीन की अमरीका को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश। उधर अमरीकी वज़ीर खजाना ने चीन के 84% जवाबी टैरिफ को अफसोसनाक करार दिया। बोले, बीजिंग का जवाबी वार चीन के लिए नुकसानदेह होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर टैक्स की मंजूरी। जवाबी टैरिफ की शरह 25% और इतलाक 15 अप्रैल से होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से बातचीत। अमरीकी वफ्द का मादनी तरक्की में पाकिस्तान से शराकतदारी पर दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। एरिक मेयर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मादनी तरक्की में इश्तराक बामी मफाद का बुनियादी पहलू है। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए G2G और P2P ताउन में तौसीक़ की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से मादनियात के वसी ज़खायर की तरक्की के फैसले को भी सराहा। दोस्त ममालिक से इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बेलारूस रवाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा होंगी। बेलारूस से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मौशी ताउन और तजारती रवाबित के फरोग पर मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े पर बात होगी। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की सदर मुस्लिम लीग नून से लाहौर में बैठक। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
साबिक़ वज़ीर-ए-आला के सूबे के मसाइल के हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। नवाज शरीफ ने सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। नवाज शरीफ का अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा। नवाज शरीफ ने उवैस लगारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली सस्ती करना आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि आवाम से किए वादे पूरे किए। बानी से मुलाकात के मामले पर PTI में इख्तिलाफात। सलमान अकरम राजा ने मंगल को मुलाकात करने वालों को हुकूमत के मंजूर नजर करार दिया। बोले अब जिनके नाम दिए जाएंगे सिर्फ वही मुलाकात के लिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। कहा हमने 3 नामों की फहरिस्त दी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं है। अली जफर बोले मुलाकातों का मामला मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक है। बानी ने हिदायत की मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। बानी PTI से आज मिलने वालों की फहरिस्त सदर आला जेल हुकाम को दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इनकला जारी। 9 अप्रैल तक 7,762 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,21,063 तक जा पहुंची। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी, 35 फलस्तीनी शहीद। नसरात, खान यूनिस और जवालिया पर भी हमले। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 68 हो गई। हमास का इसराइली हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। अरब और मुस्लिम ममालिक के बुज़दिलाना रद्द-ए-अमल पर शदीद तनकीद। कहा गजा में कत्लेआम आलमी बरादरी पर दाग है। दुनिया से इसराइल और अमरीका पर दबाव डालने की अपील कर दी। OIC के बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों की बंदिश की शदीद मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन रुकन माइक बकाबी की बतौर अमरीकी सफीर बराए इसराइल नामजदगी कर दी है। अमरीकी सेनेट ने माइक बकाबी की बतौर सफीर तौसीक भी कर दी। इसराइल नवाज माइक बकाबी रियासत आरकनसान के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। माइक बकाबी मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के क़याम के सख्त हामी रहे। PSL का 10वां एडिशन रंग बिखेरने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। PSL के इफ्तिताही मैच में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला खेल होगा। लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद में पड़ाव। पेशावर ज़ल्मी की भी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग। अफगान नायब कप्तान नजीबुल्लाह ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस।